कौन सी पढ़ाई उसने हासिल की है? ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे ख्याल में ये अनपढ़ ग्रेजुएट है। अगर 2014 में पीडीपी गलत फैसला नहीं करती, इस वक्त हमारे पास ये हालात नहीं होते। इस वक्त हमारे पास रियासत होती, इस वक्त वही मजबूत जो कॉन्स्टिट्यूशनली तौर हमारी असम्बली मजबूत हुआ करती थी, वही असम्बली हो। उमर साहब ने भी उनको कहा था कि बीजेपी को याद मत लाओ, आपको हुकूमत करनी है, मैं सपोर्ट दे दूंगा, बाहर से सपोर्ट दे दूंगा। लेकिन उन्होंने माना नहीं था, क्योंकि उनको उनके साथ एग्रीमेंट था। उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया। ये पहले से ही लिखा हुआ एग्रीमेंट था कि हमें यहाँ कश्मीरियों को बर्बाद करना है, 370 हटाना है, यहाँ जो इज्जत आबरू के उनको जो इज्जत और आबरू उसको ठेस पहुँचानी है। तो ये तो उनका पहले से ही प्रोग्राम था। उसे पूछ लीजिए कि क्या आपने कभी एमएलए को देखा है? ये श्रीनगर में रहता है, वो भी जो उसने जो मकान लिया है वहाँ से, वहाँ उसी में बैठा रहता है, और वहाँ लोगों को मिलता भी नहीं है, लोग भी तरसते हैं वहाँ पुलवामा में। जिस तरीके से आज वहीदुर्रहमान परा ने सकीना मैम पर इल्ज़ाम लगाया, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देख लिए, इसको कहते हैं कि ये इसी को कहते हैं कि ये गिरावट है। ये इतना नीचे गिरा हुआ है कि जिसको ये नहीं नज़र आएगा कि आगे जिसके मैं बात कर रहा हूँ ये एक औरत है, आगे जो इससे कोई किसी में बात करो ये किसकी बहन है, किसी की बेटी है, उसको ये नहीं लगा कि मैं किसको कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। इसी से हम कश्मीरी में आम अल्फाज में कहते हैं कि अनपढ़ ग्रेजुएट। ये अनपढ़ ग्रेजुएट है, जिसको ये पता ही नहीं लगा ये कौन सी पढ़ाई उसने हासिल की है। ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे ख्याल में ये अनपढ़ ग्रेजुएट है, डिग्री हासिल की है, लेकिन ये जो ज़हनी तौर पर ये तो बहुत ही पसमानदा है। आप देख लीजिए कि उसने सिर्फ इतना कहा, मैडम ने उसने कहा कि सकीना जी ने कि उसने यही कहा कि 2014 में यहाँ अगर इस वक्त जिन हालात से हम दो चार हैं, इस वक्त जिन मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त जो मुश्किलात लोगों को दरपेश है, अगर 2014 में पीडीपी गलत फैसला नहीं करती, इस वक्त हमारे पास ये हालात नहीं होते। इस वक्त हमारे पास रियासत होती, इस वक्त वही मजबूत जो कॉन्स्टिट्यूशनली तौर हमारी असम्बली मजबूत हुआ करती थी, वही असम्बली होती। 370 होता, इस वक्त हमारे पास लद्दाख अलहदा नहीं होता। उन्होंने उस वक्त गलती की, बहुत गलती की। हाँ, उस वक्त उन्होंने भी, उमर साहब ने भी उनको कहा था कि बीजेपी को याद मत लाओ, आपको हुकूमत करनी है, मैं सपोर्ट दे दूंगा, बाहर से सपोर्ट दे दूंगा। लेकिन उन्होंने माना नहीं था, क्योंकि उनको उनके साथ एग्रीमेंट था। उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाया। ये पहले से ही लिखा हुआ एग्रीमेंट था कि हमें यहाँ कश्मीरियों को बर्बाद करना है, 370 हटाना है, यहाँ जो इज्जत आबरू के उनको जो इज्जत और आबरू उसको ठेस पहुँचानी है। तो ये तो उनका पहले से ही प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम को उन्होंने अमलाया। एमएलए साहब वही साहब कहते हैं कि मैडम ने वहीं से स्टार्ट किया, जब उसने स्टार्ट किया तो फिर हम पीडीपी वाले हैं, हम छोड़ने वाले नहीं है। उसने किसके साथ स्टार्ट किया? उसने रफीक अहमद नायक एमएलए त्राल का, वो उसको जवाब दे रही थी। ये कौन था बीच में उठने वाला? ये कौन था? ये कौन था बीच में उठने वाला? अगर रफीक नायक को उठना था, रफीक नायक को सप्लीमेंट्री पूछनी थी, ये कौन था? ये तो यही क्यों ना, ये अनपढ़ ग्रेजुएट था, उसको न्यूज़ बनानी थी। उसने बोला कि पीडीपी से जो छेड़ेगा उसको हम छोड़ देंगे। वो क्या छेड़ेगा उसको? जिसको पीडीपी के साथ छेड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं। या आज तो ये 3-4 है, आगे देखो, आगे इलेक्शन में ये भी नहीं होगा, ये खुद ब खुद नहीं होगा। आपको देख लीजिए, आप घूम लीजिए पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग उसे पूछ लीजिए कि क्या आपने कभी एमएलए को देखा है? ये श्रीनगर में रहता है, वो भी जो उसने जो मकान लिया है वहाँ से, वहाँ उसी में बैठा रहता है, और वहाँ लोगों को मिलता भी नहीं है, लोग भी तरसते हैं वहाँ पुलवामा में। हर एक को मुश्किलात होती है, किसी को थानेदार के पास जाना होता है, किसी को एसएचओ के पास, किसी को एसपी के पास, किसी को डीसी के पास। ये कहाँ अवेलेबल होता है? उसने वहाँ लड़के रखे हैं, कुछ 2-4 लड़के, वही उनके साथ जाते हैं, उनसे वो मुलाकात करता है, खुद उनसे वो मिलता भी नहीं है। ये आज ही अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने लगा है, लेकिन जब कुछ भी नहीं है, हम लीडर जो भी बनता है लोगों के साथ बनता है, लोगों की वजह से बनता है। जब कॉन्स्टिट्यूंसी उसके साथ होगी तभी ये कामयाब हो जाएगा। आगे आप देखोगे कि इसका नाम नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं नामो निशानी नहीं होगा।